नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोस्तों की खिदमत में आज काफ़ी दिनों के बाद इल्म रमल की वीडियो लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेजेस कर देते हैं कि जी फ़लाँ शक्ल के बारे में बता देते, जिसकी वीडियो अभी अपलोड ही नहीं हुई उसके बारे में मुझे क्या पूछते हैं। अब बाज़ औक़ात दोस्त ऐसे भी कहते हैं जी आप क्यों नहीं बता रहे, क्या वजह है। तो अर्ज़ ये है कि मतलब मैं किसी का मुलाजिम तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ। मैं खिदमत खल्क़ के लिए काम करता हूँ। मेरे पास एक काम नहीं है कि रमल के ऊपर वीडियो डालनी है, मेरे पास 500 और काम होते हैं। सो आज जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो है शक्ल नंबर 15। शक्ल नंबर 15। इसके बाद एक शक्ल रह जाएगी। अच्छा, अब इसके बारे में इसकी मंसूबात बताऊं। इसका बुर्ज है सरतान, बुर्ज इसका सरतान, सितारा इसका कमर, मुनकलिब शक्ल है यानी इनकलाबी। अब आप देख रहे हैं इसका मकाम अलफ भी ज़िंदा है, मकाम हाँ भी ज़िंदा है। अभी इसी वीडियो को देखने के बाद लोग मुझे पूछेंगे मुनकलिब का कैसे पता चलेगा, तो ये बातें मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। मुनकलिब शक्ल है और आंसर इसका है पानी, यानी आबी शक्ल है, आबी शक्ल है ये। और हालत इसकी ज़िंदा है। अब आप लोग देख रहे हैं हालत इसकी ज़िंदा है ये काफ़ी नया है, इसका कोई शक नहीं। शक्ल इसका इस तरह की होगी कि लंबा कद, लंबा कद होगा, रंग सफ़ेद होगा, खूबसूरत और औरतों जैसी शक्ल है इस सूरत की। इस जो है ये अपना इस शक्ल की औरतों जैसी मतलब निज़ाम है। अब इसका अगर आपने देखना है अलामतें, अगर इसमें कोई हम निशानी देखना चाहते हो तो ये शक्ल आ जाती है। उसकी निशानी ये आ जाएगी कि इसके सीने पर तिल होगा, सीने पर तिल का निशान होगा। अब दाग का निशान भी हो सकता है, काला निशान भी हो सकता है। ये शक्ल दूरंदेश है। मकसद है कि इसकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इस शक्ल वाले बंदे की छठी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और मतलब इसका मतवसत सा एक मिजाज होता है, लेकिन दूर अंदेश बंदा होता है। अब इसकी जो पेशे हैं उनमें हम लोग अब लगाएं कि कोई अब कमीशन एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, कमीशन एजेंट, और गाड़ी चलाएगा तो तेज़ चलाएगा, काम करेगा तो उसमें जल्दबाजी करेगा। अब इसके जो अमराज हैं वो है दर्द कमर, फालज, दर्द सीना, सीने का दर्द भी हो सकता है। कमर से मुराद बैक नेक यानी कि कान का अपना गर्दन के पीछे भी दर्द हो सकती है। अगर इसके हमने अमराज देखने हैं और हमारे बैतुल मर्ज़ में ये आ जाती है, हमें मर्ज़ उसका कोड करना है, समझे, रीढ़ की हड्डी के उसके मसाइल हैं। सदकात इसके हैं चीनी सफ़ेद वाली, चांदी, चावल, फूल भी सफ़ेद रंग गेंदे वगैरह का होगा। अमराज में इसके में बलगम भी आती है। दिन इसका है सोमवार, सोमवार का दिन है यानी पीर का दिन इस शक्ल का दिन है। अब मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुख्तलिफ़ ख़ानों के अंदर इसके क्या ख़वास होंगे, यानी कि ख़ानों के अंदर इसके क्या ख़वास होंगे। अगर ये शक्ल खाना नंबर 1 में आ जाती है, 1 मिनट यार, शक्ल खाना नंबर 1 में आ जाती है तो जो आपका साइल है उसके रूहानी क़ुव्वत बेदार होने की अलामत है। खुशकिस्मती है कि रूह के ऊपर इसके ज़रबे दोगे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसके अंदर अमलियात के हवाले से, रूहानी उलूम के हवाले से कामयाबी की दलील है। और अगर ये खाना नंबर 2 में आ जाती है तो माल की
ज़्यादती की अलामत है, माल की ज़्यादती की अलामत है। वैसे ये जिन्नाती शक्ल भी काउंट की जाती है। अगर ये खाना नंबर 3 में आ जाती है तो हमारा जो सफ़र होगा फ़ायदेमंद होगा। बंदा घर भी आएगा, सफ़र पे भी जाएगा, घर भी आएगा, सफ़र भी जाएगा, क्योंकि मुनकलिब है। अगर ये खाना नंबर 4 में आ जाती है, मकान है, दुकान है या ज़मीन है, वो नहस है, ख़ासी ज़्यादा नहस है, उसमें जिन्नाती असरात के ये मतलब एक अलामत है, जिन्नाती और जादुई असरात की एक अलामत है। अगर ये चौथे नंबर घर के अंदर 5वें में आ जाती है तो आपकी औलाद आपके लिए अच्छी होगी। औलाद से खुशी मिलेगी, औलाद से खुशी मिलेगी। जो ताल्लुक़ ऐसा जिसमें आपका निकाह नहीं होता उससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो जायज़ नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बे औलाद इसको चेक करवाता है तो इसका मामला फिर ख़राब है। उसकी औलाद के ऊपर मसाइल है, उसकी औलाद की पैदाइश के अंदर मसाइल हैं। और सेकंड वन, एक और बात मैं आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि अगर शादी के होने ना होने के मुतालिक हमारा सवाल है और फिर 5वें खाने के अंदर ये शक्ल आ गई तो अब थोड़ा सा मामला फ़ायदे वाला नहीं है, यानी कि ताल्लुक़ बनेगा भी टूटेगा भी। अब 5वें के साथ आपको 10वां और चौथा घर भी देखना पड़ेगा और उसके बाद हमें ज़ौज के खाते में आना पड़ेगा। ये कुछ लंबा चक्कर है, जब ज़ायचे पढ़ने की बात होगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर इसकी बात करेंगे। अब अगर ये मार हमारे 6 में आ जाती है अगर हमारे 6 में आ जाती है तो क्योंकि बैतुल मर्ज है, मरीज़ बार बार बीमार होगा लेकिन शिफा हो जाएगी, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देगा। ये इस चीज़ की दलील है। अब हम 7वें घर पे आते हैं। ये हमारे जनाब 7वें घर के अंदर आ गए कि 7वें घर के अंदर हमारी ये शक्ल आ जाए तो फिर इसका क्या मसला होगा। तो अगर ये 7वें घर में आ जाए तो साइल का ज़ौज जिन्नाती मरीज़ है। 7वें घर से मुराद ये है कि अगर ये आ गई तो अगर आपका पास आने वाला जो साहिल है वो मर्द है, उसकी बीवी के ऊपर जिन्नाती असरात हैं, और अगर आपके पास आने वाली औरत है तो उसके शौहर के ऊपर जिन्नाती असरात हैं। ये शक्ल अगर यहाँ पे आ जाए तो इसकी ये दलील है। अब 8वें की बात करें हम, 8वें घर के अंदर अगर ये आ गई, देखना तवज्जो तलब बात है। अब शक्ल एक ही होगी लेकिन उसके अहकामात मुख्तलिफ घरों में मुश्किल होगी। तो 8वें में आ गई तो साइल के ऊपर जादुई असरात खुद के ऊपर मौजूद है, और असरात इस चीज़ की भी दलील करते हैं कि जो साइल है आपका उसके बहन भाइयों के ऊपर भी असरात मौजूद हैं। अब हम 9वें घर के ऊपर बात करते हैं। तो 9वें घर के ऊपर जब हम बात करेंगे तो क्योंकि 9वां घर जो है ये भी साइल के अपने ये हाजरात का मामला है। अब अगर ये 9वें घर के अंदर आ गई, साइल जादुई मरीज़ है लेकिन हाज़री होगी उस पर। ये थोड़ा मैं आपसे अलग बात करता चलूँ। ये शक्ल आ गई तो मरीज़ के ऊपर हाज़री होगी, ये शक्ल आ गई तो मरीज़ के ऊपर हाज़री होगी, ये शक्ल आ गई तो मरीज़ के ऊपर हाज़री होगी। ये बातें आप याद रखें। अब 8वें घर के अगर हम बात करें तो इसका ताल्लुक़ बहुत देर से, अब आप देखें ना कि कर्ज़ वापस मिलेगा मरीज़ को। जो आपका साइल है अगर उसने किसी को कर्ज़ दिया है तो वो मिलेगा वापस। और अगर वो, अब बात करूं कि चोरीशुदा माल है तो चोरीशुदा माल उसका वापस नहीं आएगा। 8वें घर के, ये भी मुझे एक याद आ गई कि हमने 8वें घर अगर चोरी होगी उसको देखना तो चोरीशुदा माल वापस नहीं आएगा। 9वां घर उसका देख लें। ये जो है इसको बैतुल मौत भी कहा जाता है। मरीज़ की मौत भी यहीं से 8वें घर से ही देखी जाती है। ये 9वां घर है, इसके बारे में आपको बता दिया कि हाजरात। अब अगर हम बात करते हैं कि मरीज़ अगर कोई चिल्ला कर रहा है आपका साइल और वो आपसे पूछता है तो ये उसको सवाल करते हैं कि हाज़री में कामयाब होगा तो नहीं, तो यही शक्लें आएंगी तो मतलब वो बंदा हाज़री जिन्नात की है, परी की है, जिसकी भी है वो उसमें कामयाब हो जाएगा। अब 10वां क्योंकि वालदा मोहतरमा का घर है तो
साहिल की वालदा असेबी मरीज़ हैं और असेबी मरीज़ अब 10वें से हमें छठा और फिर 10वें का 9वां देखना पड़ेगा कि उसकी माँ की कंडीशन क्या है। ये तो दलालत इस बात पे होगी कि जो साहिल की वालदा मोहतरमा है वो जिन्नाती मरीज़ है, लेकिन अभी उसकी जिन्नाती मर्ज़ की शिद्दत देखनी है, उसके लिए हमें 10वें से आगे छठा और फिर 9वां घर देखना होगा। उससे हमें पता चलेगा कि क्या मामला कहाँ कहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चलते रहेंगे आगे, जायचे पढ़ने वाली बात होगी तो मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ आप दोस्तों को सिखाऊंगा। तो अगर 11वें घर में शक्ल आ जाए तो दोस्तों से उम्मीदें, उमंगें पूरी और फ़ायदे होंगे। दोस्तों से फ़ायदा होने की दलील है। अब किसी भी किस्म का हो सकता है, माली हो सकता है और ताल्लुकात का हो सकता है। 12वें में अगर ये आ जाए तो दोस्तों से दुश्मनी होगी, बोलचाल ख़त्म हो जाएगी, ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। ये जितने भी मामलात हैं ये इंसानियत की भलाई के लिए हम आप दोस्तों को बताते हैं। एक दफ़ा दिखाता चलूँ, ये देख लें, ऊपर सब मनसूबात भी बता दी। जिस खाने में आज जो इसका हुक्म है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मेरा अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। एंड के ऊपर अपना मैं फ़ोन नंबर लिख दूँ। एक और अर्ज़ करता चलूँ, जिस बंदे ने रमल के हवाले से अगर सवालात करने होते हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं सवालों के जवाब दे लूँ, तो एक नंबर देता हूँ। साईं इकरार अली कलंदरी, ये उसका नंबर है। मेरे हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह। जो रमल के जो मामला है उनमें भाई बता आपको जवाबात देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।